Hello guys, welcome to Neeraj classes. Today in this lecture we will understand what is the philosophy of the Indian Constitution which is given in the preamble. अब देखो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को समझना क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये समझो, अब यूपीपीएससी ने मेंस में इस पे 3 बार क्वेश्चन पूछे हैं। एक बार क्वेश्चन इस पे बीपीएससी पूछ चुका है और 2013 से पहले इस पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछे हैं। अब यूपीएससी ने 2013 से पहले पूछे हैं, इसका मतलब वो आगे भी फ्यूचर में पूछ सकता है, इसलिए सबको पता होना चाहिए व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज गिवन इन द प्रेम्बल। और सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो यूपीपीएससी ने प्रेम्बल के ऊपर 2019 में पूछा था। और 3 क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया अभी, यूपीपीएससी 3 क्वेश्चन पूछ चुकी है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है क्या, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है द फिलोसफी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी is embedded in the preamble of the Indian Constitution. Is embedded in the preamble of the Indian Constitution. Is embedded in the preamble of the Constitution of India. Explain. क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी की फिलोसफी है वो कहां दी गई है, प्रेम्बल में। एक्सप्लेन मतलब उस फिलोसफी को एक्सप्लेन कीजिए कि वो फिलोसफी है क्या। अब देखो, सभी एस्पिरेंट्स ने, सभी स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा है कि प्रेम्बल कंटेन्स द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट मेरा क्वेश्चन सभी से ये है कि क्या कभी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है व्हाट इज दैट फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज गिवन इन द प्रेम्बल, और वही क्वेश्चन में पूछ लिया है। अब इस क्वेश्चन अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को समझने के लिए जो प्रेम्बल में दी गई है, सबसे पहले हम रीड करते हैं प्रेम्बल को कि प्रेम्बल क्या कहता है। अब प्रेम्बल कह रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. ये हमारा प्रेम्बल है और इसी तरीके से आपको प्रेम्बल याद करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको प्रेम्बल बाय हार्ट याद होना चाहिए। अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को समझने के लिए हम प्रेम्बल को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। जैसे कि व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, or say what is the final purpose of the constitution as per the preamble. So the final purpose of the constitution is assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. The final purpose of the constitution is assuring the dignity of individual, and unity and integrity of nation. Unity and integrity of nation. However, for such assurance, one first needs to promote fraternity. For such assurance, one first needs to promote fraternity, or say brotherhood. Because without fraternity, this dignity of the individual and unity and integrity of the nation are meaningless. लेकिन हमको ये भी पता है कि जो ये फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड है, इट कैन नॉट बी प्रमोटेड, it cannot be promoted in a stratified society, cannot be promoted in a stratified society. स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी उस सोसाइटी को कहेंगे जो रिलीजन, कलर और कास्ट को लेकर डिवाइडेड है। तो फ्रेटर्निटी कहां प्रमोट होगी? इट कैन ओनली बी प्रमोटेड इन ए क्लासलेस सोसाइटी। और इंडिया को क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे कैसे? हाउ कैन इंडिया बी ए क्लासलेस सोसाइटी? So classless society can only be created by securing to all its citizens liberty, liberty and equality. Justice, liberty and equality. और जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी सिक्योर कौन करेगा सिटीजन्स के लिए? ओनली ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन।
Only a sovereign, socialist, secular, democratic, republic nation can secure to all its citizens justice, liberty, and equality. अब क्वेश्चन है, who will constitute India along these ideals of sovereign, socialist, secular, democratic republic? So the answer is we the people of India. We the people of India. This is the philosophy of the constitution which is given in the preamble. We the people of India. यही आंसर होगा और यही कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, यही इंडियन डेमोक्रेसी की फिलॉसफी है जो प्रेम्बल में दी गई है। देखो अब इस क्वेश्चन के आंसर को कंक्लूड कैसे करेंगे। सिर्फ आपको 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन का आंसर कंक्लूड करना है। दैट वी द पीपल क्रिएटेड इंडिया, वी द पीपल क्रिएटेड सोवरेन, सोशलिस्ट, secular, democratic republic India to secure all its citizens justice, liberty, equality, to promote fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, यही आपकी फिलॉसफी है। और सबसे जो बेस है, जो मैंने बताया था कि 3 क्वेश्चन पूछे हैं यूपीपीएससी ने, उन क्वेश्चन को आंसर्स करने के लिए भी इतना तो पता होना चाहिए। जब इतना पता है तब आप उन क्वेश्चन को आंसर करेंगे, क्योंकि वो एडवांस स्टेज में पूछे गए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट किसी दिन फिर से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। थैंक यू फ्रेंड्स।